पढ़ रहे हैं तो उसमें हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमार्फस सॉलिड के बारे में सीखा था, ये क्या होते हैं। आज हम सीखेंगे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमार्फस सॉलिड में डिफरेंस क्या होता है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग इस टॉपिक के ऊपर आज डिस्कस करेंगे। तो हम लोग एनसीईआरटी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, तो इनका डिफरेंस बताने से पहले एक टॉपिक में और आपको बताना चाहूंगा, जरा ये सुनिएगा। जैसे हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमार्फस सॉलिड पढ़े थे, तो इनके अलावा भी एक सॉलिड होते हैं जिसको हम लोग बोला करते हैं पॉली क्रिस्टलाइन सॉलिड। आखिरकार ये पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं? इनको हिंदी में कहते हैं बहुक्रिस्टलीय ठोस। यानी ये ऐसे सॉलिड होते हैं जो देखने में नॉन क्रिस्टलाइन लगते हैं, लेकिन रियलिटी में वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, तो उसे हम लोग पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। अब इनका एग्जाम्पल हमारा होता है मेटल। मेटल के केस में ऐसा होता है। अब हम लोग अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं, डिफरेंस पढ़ेंगे क्रिस्टलाइन और अमार्फस सॉलिड में कि इनमें डिफरेंस क्या होता है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमार्फस सॉलिड में डिफरेंस पढ़ना है तो इसमें पहले आप इनको दो कैटेगरी में डिवाइड करिए। यहां पे क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी क्रिस्टलीय ठोस, और यहां पे नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड लिखिए, लाइन सॉलिड। कम से कम इन दोनों में 5-5 पॉइंट तो लिखा होना चाहिए एग्जाम्पल के साथ में, और एग्जाम में ये आता भी है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो हम लोग समझते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन, इसमें पहला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे शेप। आप देखिएगा या समझिएगा शेप। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं इनका एक रेगुलर ज्योमेट्री होता है, लेकिन जो नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं इनका कोई शेप नहीं होता है। तो इनके में हम लोग क्या लिखेंगे? शेप में रेगुलर ज्योमेट्री इज प्रेजेंट। यानी इनका क्या होता है? एक निश्चित ज्यामिति होता है, रेगुलर ज्योमेट्री होता है। अब इनमें हम लोग क्या लिखेंगे? नो शेप, यानी इनका कोई शेप यानी ज्योमेट्री नहीं होता है। ये हम लोग का फर्स्ट पॉइंट था। दूसरा पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे मेल्टिंग पॉइंट। अब जरा देखिएगा, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं इनका फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होता है। फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए, सपोज करिए हम लोगों ने NaCl लिया। अब सबको पता है कि जो NaCl होता है ये हमारा सॉलिड स्टेट में पाया जाता है नेचर में। अब अगर NaCl हमारा लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करना है, अगर मान लीजिए इसको, तो हम लोग क्या कहेंगे? चाहेंगे कि इसको हम लोग हीट करें, यानी हीट करने पर NaCl हमारा किस में कन्वर्ट होगा? लिक्विड में, और अपने आयंस में भी टूट जाएगा। यानी अब कितने टेम्परेचर तक हीट करेंगे कि NaCl हमारा लिक्विड में कन्वर्ट होगा? तो NaCl का मेल्टिंग पॉइंट होता है 800 डिग्री सेल्सियस। यानी 800 डिग्री सेल्सियस पर जब NaCl को हीट करेंगे तब जाकर के NaCl हमारा लिक्विड में कन्वर्ट होगा। यानी इससे पता चलता है कि 800 डिग्री सेल्सियस से जब नीचे टेम्परेचर होगा तो वो NaCl हमारा सॉलिड में ही रहेगा, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा। यानी इससे पता चला कि इसका एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है। लेकिन आप समझिएगा, जो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं इनका कोई फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। जैसे प्लास्टिक ले लीजिए, ये मार्कर ही प्लास्टिक ही। अब प्लास्टिक हमारा क्या होता है कि किसी भी टेम्परेचर पे वो क्या होने लगते हैं? सॉफ्ट होने लगते हैं। नॉर्मल कभी कभी तो रूम टेम्परेचर पे भी प्लास्टिक हमारा सॉफ्ट होने लगता है। तो इससे यही पता चलता है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? फिक्स नहीं होता, रेंडमली कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यानी हम लिख सकते हैं डू नॉट
फिक्स मेल्टिंग पॉइंट, यानी इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, फिक्स नहीं होता है। अब तीसरा देखिएगा डायरेक्शनल नेचर के बारे में। कहा जाता है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं ये एनआइसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं, एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर। यानी इसका मतलब क्या होता है जरा समझिएगा। एनआइसोट्रॉपिक का मतलब समझिए, हिंदी में कहते हैं कि ये विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। यानी क्यों होते हैं, अगर मैं यहाँ पे कोई एक NaCl का क्रिस्टल बनाऊं, NaCl नेगेटिव, फिर Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ठीक। अब वापस से फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, एक मिनट, यहाँ पे Cl नेगेटिव, फिर यहाँ पे क्या होगा, Na पॉजिटिव, यहाँ पे क्या होगा, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। अब यहाँ पे क्या होगा, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव। अब जरा देखिएगा, अगर हम लोग इधर चलेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, एक अल्टरनेट सीक्वेंस में मिलेंगे। लेकिन अगर हम लोग ऐसे चलें इधर तो इसमें Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव केवल मिलेंगे। अगर हम लोग ऐसे चलें तो यहाँ पे Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव मिलेंगे। यानी हमारे कहने का मतलब ये है कि हर डायरेक्शन में इनका जो फिजिकल प्रॉपर्टी होता है वो डिफरेंट होता है। इसीलिए इनको हम लोग क्या बोला करते हैं कि ये हमारे एनआइसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अब ये जो हमारे होते हैं आइसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं। आइसोट्रॉपिक नेचर का मतलब क्या होता है, जो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, आइसो का मतलब होता है सेम, यानी अब इनका जो फिजिकल प्रॉपर्टी होता है हर डायरेक्शन में सेम ही होता है। जैसे प्लास्टिक है, रबड़ है, अब उनका प्रॉपर्टी हर डायरेक्शन में सेम ही होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी। अगर हम प्लास्टिक को मेल्ट करना चाहें तो वो कहीं से भी हमारा धीरे धीरे सॉफ्ट होकर के मेल्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं एक आयरन रॉड ले लूं और उसको जब हीट करूंगा तो हो सकता है कि उसका कुछ पार्ट पहले मेल्ट हो जाए, कुछ पार्ट बाद में मेल्ट होगा, या कहीं पे अगर ज्यादा मोटा होगा तो वहां पर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिसिटी हमारा कम पास होगा। तो ऐसे तमाम प्रकार के एग्जाम्पल हमारे हो सकते हैं। तो एनआइसोट्रॉपिक का मतलब होता है कि हर एक डायरेक्शन में जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगा डिफरेंट होगा, और आइसोट्रॉपिक का मतलब होता है कि हर एक डायरेक्शन में जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगा वो डिफरेंट होगा। आगे देखिए, ये 3 पॉइंट हो गए। नेक्स्ट पॉइंट, अब देखिएगा अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का जरा अरेंजमेंट देखिएगा। इसमें हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट इन लॉन्ग रेंज ऑर्डर, यानी इसमें जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर में होते हैं। यानी लॉन्ग रेंज ऑर्डर में होने का मतलब मैंने फिगर में बताया था कि ऐसे ऐसे रेगुलर पैटर्न में व्यवस्थित होते हैं, अरेंज होते हैं। तो अब जरा देखिएगा, ये बहुत ही लंबे डिस्टेंस तक क्या होते हैं, ऐसे अरेंज होते हैं। लेकिन अगर मैं नॉन क्रिस्टलाइन में बोलूं तो यहाँ पे पार्टिकल हमारे रैंडमली ऐसे ही प्रेजेंट होते हैं, तो इनका क्या रेंज होगा, इधर इधर इधर, मतलब वो शॉर्ट रेंज तक ही ये अरेंज होते हैं। तो ये हमारे कहने का मतलब था कि यानी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल Cp अरेंज इन शॉर्ट रेंज ऑर्डर, ये हो गया। अब ये टोटल आपका कितना पॉइंट हो गया, 4 पॉइंट हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग डिफरेंस में क्या लिखेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट में यहाँ पे हो जाएगा, जरा देखिएगा। अब जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं,
क्रिस्टलाइन सॉलिड को मैं CS लिख देता हूं, ठीक है। अब जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रू सॉलिड कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं, मैंने बताया था। लेकिन जो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं इनको हम लोग क्या बोलेंगे, इनको हम लोग बोलेंगे स्यूडो सॉलिड, या इनको बोला करते हैं हम लोग क्या, अमार्फस सॉलिड, अमार्फस सॉलिड, या फिर इनको क्या बोला करते हैं, या फिर इनको क्या बोला करते हैं, या तो स्यूडो या तो अमार्फस या तो नॉन क्रिस्टलाइन बोल देंगे, या एक वर्ड मैंने इनके लिए और बताया था, सुपर कोल्ड लिक्विड। ये इनमें 5 पॉइंट हो गया। अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करेंगे तो यहां पे एग्जाम्पल क्या होगा, यहां पे एग्जाम्पल आपका हो जाएगा CaCO3 मार्बल, ठीक है। ZnS हो जाएगा जिंक सल्फाइड, शुगर हो जाएगा, नेप्थलीन हो जाएगा, उसके बाद बेंजोइक एसिड हो जाएगा, हमारा सोडियम मेटल हो जाएगा, पैलेडियम मेटल हो जाएगा, कैडमियम हो जाएगा। ऐसे तमाम प्रकार के एग्जाम्पल हमारे ट्रू सॉलिड के हो सकते हैं। क्वार्ट्ज हो जाएगा, ये सब हमारे ट्रू सॉलिड के एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब स्यूडो सॉलिड में एग्जाम्पल हमारे क्या होंगे, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट हमारा कौन सा होगा, यहाँ पे चाक वाला होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, हमारा क्वार्ट्ज ग्लास हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग क्वार्ट्ज ग्लास को भी नोट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्वार्ट्ज ग्लास के अलावा यहाँ पे क्वार्ट्ज ग्लास के अलावा यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं, प्लास्टिक, रबर, PVC, पॉलीयूरेथीन, ये सब हमारे हो सकते हैं तमाम प्रकार के एग्जाम्पल, या सेलोफेन, ग्लास, ऐसे तमाम प्रकार के एग्जाम्पल हमारे हो सकते हैं। तो बेटा ये हमारा क्रिस्टलाइन और अमार्फस सॉलिड में डिफरेंस था, और ये मेन पॉइंट है, और कम से कम 5 पॉइंट तो आपको पता ही होना चाहिए। अब पांचों का पांचों जो मैंने लिखा वो एकदम इजी लैंग्वेज में है, एक बार फिर से जरा समझिएगा। हम लोगों को पढ़ना था डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमार्फस सॉलिड, यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमार्फस सॉलिड में क्या डिफरेंस होता है। तो एक तरफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरे तरफ नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं इनका एक रेगुलर ज्योमेट्री होता है, निश्चित ज्यामिति होता है, इनका कोई शेप नहीं होता, इसे लिखा गया नो शेप। इनका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता है। ये एनाइसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं, मतलब विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। ये आइसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं, मतलब समदैशिक प्रकृति के होते हैं। इनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर में प्रेजेंट होते हैं, इनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो एक शॉर्ट रेंज ऑर्डर में प्रेजेंट होते हैं। इसको हम लोग ट्रू सॉलिड कहते हैं, इसको हम लोग स्यूडो सॉलिड या अमार्फस सॉलिड कहते हैं। अब इसका एग्जांपल होगा कैल्शियम कार्बोनेट या मार्बल, जिंक सल्फाइड, शुगर, नेप्थलीन, बेंजोइक एसिड, सोडियम, पैलेडियम, कैडमियम, क्वार्ट्ज, ऐसे तमाम प्रकार के एग्जांपल हमारे हो सकते हैं। उसके बाद सूडो सॉलिड का एग्जांपल हमारा क्या होगा, सूडो सॉलिड में हमारा, इसको सूडो सॉलिड बोलेंगे या अमार्फस सॉलिड बोलेंगे। इसमें एग्जांपल हमारा होगा कैल्शियम कार्बोनेट चाक, क्वार्ट्ज ग्लास, प्लास्टिक, रबर, PVC, पॉलीयूरेथीन, उसके बाद सेलोफेन और ग्लास। ऐसे तमाम प्रकार के एग्जाम्पल हमारे हो सकते हैं क्रिस्टलाइन और अमार्फस सॉलिड के। तो बेटा ये हम लोग का जो लेक्चर था क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन एंड अमार्फस सॉलिड के ऊपर बेस्ड था। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड को कितने पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है, उनके प्रॉपर्टी क्या होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं। ये सब चीज हम लोग एग्जाम्पल के साथ में अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए